आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। बताइएगा कमेंट में कैसे हैं और पढ़ाई लिखाई आप लोगों की कैसी चल रही है। आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में अभी हम लोगों ने पुरूरवा और वसी संवाद के कुछ मंत्रों को पढ़ा है। 3 मंत्रों को पढ़ लिया था इससे पहले हम लोगों ने। नोट्स भी आपके सामने शायद आपको चेंज दिख रहा हो, चूंकि ये मुझे थोड़ा सा पीडीएफ और इसके नीचे जो व्याख्या है वो अच्छी लगी है, इसलिए मैंने ये लाया है अर्थ पढ़ाने को। इसमें श्लोक स्पष्ट दिख रहा है, उसमें श्लोक स्पष्ट नहीं दिख रहा था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसलिए मैं ले आया हूँ। होगा पीडीएफ किसी का तो ये हो गया, अच्छा है इसलिए ले आया हूँ। और मुझे अच्छे से ही मतलब होता है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो हम इसको समझेंगे और बाकी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, सभी के लिए धन्यवाद, है ना। एक बार थोड़ी सी कमेंट देख लेते हैं महत्वपूर्ण 1 मिनट के अंतर्गत, फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, हाँ, कौन क्या कह रहा है? तो रोशनी जी कह रही सर क्लास में बहुत मजा आया। आप ऐसे बोलते हैं कि पढ़ाने में मजा आ जाता है। वेरी गुड, थैंक यू, है ना रोशनी जी। नमो नमः गुरु जी। उषा जी कह रही थैंक यू, नमो नमः आप सभी को, है ना। प्रीति जी थैंक यू, ओके। सर क्लास में आप खुल के पढ़ाइए, प्यार की बात है तो क्या हुआ, सब सब पढ़ा लिखा है, सच गलत नहीं होगा, क्लास अच्छा लगा। जी बिल्कुल, देखो मैं खुल करके पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। थोड़ा सा बोलने में मैं शर्माता हूँ, पर ठीक है, ऐसी बातें, लेकिन कोई नहीं। मैं हालांकि मैं तो खुल के ही बोलता हूँ ऐसी चीजों पर, कोई दिक्कत नहीं है। सर पिंकी जी कह रही थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए धन्यवाद। पिंकी जी आप लोग पढ़ रहे हैं। अवंसिका जी कह रहे हैं बहुत मजा आया सर, क्लास करने में हंसी के साथ याद हो गया। जी बिल्कुल, पढ़ाऊंगा, हंसाऊंगा, सब करूंगा। दिव्यांश सी त्रिपाठी, धन्यवाद आप सभी को, है ना। जो भी आरती जी उत्तर बता रहे हैं शतपथ का, शुक्ल यजुर्वेद का, जी बिल्कुल सही है ना। तो अच्छा है, ओके। तो हम लोग पढ़ते हैं, कोई इतना इंपोर्टेंट नहीं है कि बात की जाए कमेंट पर। सभी लोगों को धन्यवाद, बस जो कमेंट कर रहे हो। बाकी आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए कैसा लग रहा है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे हम लोग पढ़ाई करते ही रहेंगे कंटिन्यू। लेक्चर में आपको अपलोड कर ही रहा हूँ रेगुलर, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलिए पढ़ते ही। हम लोग 4 मंथ हम लोग पढ़ चुके थे, आपको मालूम ही होगा। ये मंथ पढ़ तो चुके थे, एक बार पढ़ करके भी सुनाया देता हूं आपको। है जाये मन सातिष्ठ घोरे, बचांसी मिश्रा किड़वा बहिनु। ननौ मंत्रा अनुदितात एस ए अनुदितास एते मयस्करन पर तरे चनाहन। किमे तवाचा किड़वातवाहम, किमे तवाचा किड़वातवाहम, प्राक्रमिशमस सामग्नियेव मग्रियेव। पुरुरवः पुनरस्तं परेहि, पुरुरवः पुनरस्तं परेहि। दुरापनावात एवाहमस्मि, दुरापनावात एवाहमस्मि। इसुर नश्रिय इसु धीरसना, गोसाह सत्सा नरहिं। अवीरे कृतौवीद विद्युतन्नोरा, नमायुं चिन्तयन्त धुर्या, नमायुं चितयन्त धुनिया। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था और काफी डिटेल से पढ़ लिया था। आप लोग पिछले लेक्चर देख लीजिएगा। और मैंने बताया था कि संवाद सूक्त क्या होता है, कैसे होता है, कितने मंत्र होते हैं। पुरूरवा और वसी संवाद में कितने मंत्र हैं, तो इसमें 18 मंत्र हैं। आप लोग को ये बात मालूम है। चौथे मंत्र को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी मंत्र हम लोगों को पढ़ने हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले उच्चारण करना सीखेंगे कि कैसे इसको पढ़ना है, और फिर इसके एक एक अर्थ को समझेंगे और इसके क्या ये समझाना चाह रहा है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो कह रहे हैं, पढ़ेंगे ऐसे कि सावसु दधति ससुराय, सावसु दधति ससुराय वय, सावसु दधति ससुराय वय, सावसु दधति ससुराय वय। सबसे पहले पढ़ना सीखना है, क्योंकि पढ़ नहीं पाते हैं लोग, तो दिक्कत आती है इन मंत्रों को तोड़ करके श्लोकों जैसा बना लो ना। सा वसु दधति ससुराय वयो, उसो उसो यदि वाष्टयन्ति गृहात्, उसो यदि वाष्टयन्ति गृहात्। सा वसु दधति ससुराय वयो, उसो यदि वाष्टयन्ति गृहात्, उसो यदि वाष्टयन्ति गृहात्। अस्तं न नक्षे अस्मिन् चकां दिवा,
अस्तम ननक्षे यस्मिन् चाकन दिवा, है ना, ये चाकन दिवा है तो यहां तक ले लेते हैं हम लोग कि अस्तम ननक्षे यस्मिन् चाकन दिवा, यस्तम ननक्षे चा यस्मिन् चाकन दिवा, अस्तम ननक्षे यस्मिन् चाकन दिवा, नक्तम स्निथिता वेतो सेनो। वैसे यहां तक भी ले सकते हैं, अस्तम ननस्ते यस्मिन चाकन। हाँ, यहां तक ठीक बनेगा। ठीक है, यहीं तक लेंगे हम इसको पढ़ने में। अस्तम अस्तम ननक्षे यस्मिन् चाकन देवानक्तं स्निथिता वैतसेनो, देवानक्तं स्थिता वै स्निथिता वैतसेनो। स्निथिता, स्निथिता ऐसा है, स्निथिता तो नक्तम स्निथिता वैतसेनो, दिवानक्तं स्निथिता वैतसेनो। अस्तम ननक्षे यस्मिन् चाकन दिवानक्तं स्निथिता वैतसेनो। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे मंत्र को। एक बार और पढ़ के देख लेते हैं कंप्लीट मंत्र। सा वसु दधति ससुराय वयो, उसो यदि वाष्टयन्ति गृहात्, अस्तम ननक्षे यस्मिन् चाकन दिवानक्तं स्निथिता वैतसेनो, दिवानक्तं स्निथिता वैतसेनो। अब इसमें यह समझना है कि कहना क्या चाह रहा है मंत्र। ये तो हमें पढ़ना तो सीख गए, पढ़ तो लेंगे ही सर। अब इसका अर्थ आ जाएगा तो थोड़ा और अच्छे से पढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल, समझाता हूं। तो इसमें आ रहा है कि सा बसु वयः स्वसुराय दधति, सा बसु दधति स्वसुराय वयो, है ना। सा वसु यानी कि का वसु, सा वसु वह वसु यानी कि वह उषा देवी, वह उर्वशी। कौन सा का मतलब किसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो सा यानी कि वह उर्वशी या यह उर्वशी, सा वसु वह उर्वशी, दधति स्वसुराय वय, यदि वय यानी कि वय दधति स्वसुराय वय यानी कि ससुर को उत्तम भोजन देने की इच्छा करती है ना, यदि चाहती। कुल मिलाकर के ये बता रहे हैं कि हम क्या करते थे और प्रेम मोहब्बत क्या कैसे करते थे, ये इस बात में बताया गया है। दूसरा कि कैसे क्या क्या इन लोगों के बीच में होता था, घर में इनकी क्या स्थिति थी, मतलब कैसे उर्वशी और पुरवा, है ना, कैसे सेवा करती होंगी। तो सेवा की ऐसा है कि भाई सेवा क्या, इन दोनों के मध्य में प्रेम कैसा, ये बातें अगले 2 श्लोकों में आपको दिखेंगी यहाँ। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि यदि उर्वशी सा वसु दधति स्वसुराय वय, तो ससुर एक बात समझ में आ रहा, ससुर शब्द सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि वो ससुर को दधति यानी देना चाहती, क्या यानी कि वह यानी कि भोजन, है ना। तो सा वसु यदि वह उर्वशी ससुर को भोजन देने की इच्छा करती, है ना। उसुर यदि वष्ट्यंति गृहात, तो वो क्या करती, यदि वष्टि अंतिग्रहात अस्त्रम नरक्षे, है ना, तो क्या करती, जब मुझे संबंध की और जब मुझे यदि वष्ट्यंत ग्रह, तो वो क्या करती, घर में आ जाती। क्या करती, घर में आती, है ना, देने की इच्छा करती, चाहती तो, यानी देने की इच्छा करती। और यदि वष्ट्यंति ग्रहात, यदि उर्वशी क्या करती, जब मुझे पति संबंध की कामना होती, तब सन्निहित ग्रह से पति के शयन ग्रह में जाती। कुल मिलाकर के घर में ही रहेगी उर्वशी, है ना। तो घर में खाना देगी ससुर को, यानी कि जो इनके पुरुरवा के पिताजी हैं उनको, इला को। ठीक है, और यदि काम वासना करने की इच्छा है भैया, तो किसके पास जाएगी भाई, अपने घर में आती। तो अंतिग्रहात, अपने घर में आती, है ना। और आगे कह रहे हैं, है ना, ये करती। अस्तम ननक्षे आती, आगे कह रहे हैं गृह से आती। यस्मिन दिवानक्तम चाकन, जहां यस्मिन यानी कि जब यस्मिन दिवानक्तम चाकन यानी कि दिन, दिवानक्तम चाकन, जहां यह दिन रात चाहती हैं, वैसे स्नता के साथ रमण सुख भी पूरा करती। कुल मिलाकर के ये है, इस पद में ये दिखाते जा रहा है कि दिवानक्तम
स्निग्धता व्यतिसेनो। अब आपको इसका अर्थ थोड़ा सा गंभीर है। कई जगह पर कई किताबों ने स्पष्ट रूप से बोलने को मना किया है। किताब में मना किया मतलब इस किताब में बोल ही नहीं रही हैं। लेकिन मुझे जो समझ में आया, मैंने इसकी 3-4 बुक्स पढ़ी तो उनमें देखी चीजें, तो मुझे जो इसका और शाब्दिक अर्थ को सहित देखा तो मुझे थोड़ा सा अर्थ इसका दूसरे टाइप का समझ में आया। तो मैं बताता हूँ। ये सब किताबें क्या करती हैं कि जब इन्हें अर्थ समझ में नहीं आता है तो थोड़ी सी लाइन लिख करके चली जाती हैं। यही सब टीचरों ने किया है। मैंने अच्छे अच्छे टीचरों से यूट्यूब पर भी पढ़ के देखा, थोड़ा सा अर्थ बता रहे हैं और मतलब ये कि कंप्लीट जितना कम से कम खुल करके तो बताओ जितना भी समझ में आ रहा है इन चीजों का अर्थ। ये तो सबको ही पता चल रहा होगा आप स्टूडेंटों को कि टीचरों का भी पर भी इनसे इन सभी का अर्थ नहीं बनेगा। तो ये तो मुझे भी पता है मेरे पर नहीं बनेगा हर चीज का अर्थ, ठीक है, क्योंकि वैदिक संस्कृत है, नहीं बनेगा अर्थ। लेकिन समझ भी नहीं पाएगा आदमी। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक जितना संभव हो खुल करके बोल करके समझा दें। तो मैं यहाँ खुल करके बोल करके ही पढ़ाऊंगा। जैसे कि इस मंत्र का अर्थ संस्कृत विधि स्पर्धा प्रकाशन ने क्या लिखा है, मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूं हिंदी। कि हे उषा उर्वशी, यदि तुम ससुर को भोजन कराना चाहती तो निकटस्थ घर से पास में आ जाती। बस इतनी सी बात लिखी, लेकिन इतनी सी बात इसमें नहीं है। इतना तो इतनी लाइन में कंप्लीट हो गया कि सा वसु दधति ससुराय भय उसो वष्ट्यंति गृहात, यदि आप चाहती तो आ जाती। इसके बाद एक और बात है जो काम वासना से संबंधित है। वो बात क्या है मैं बताता हूं। मैंने जहां पर देखा तो नक्तम दिवा यानी कि दिन रात, स्मितता का मतलब क्या ही बताऊं, संभोग, वैतसेन का मतलब लिंग, कि कुल मिलाकर के ये कि हम इत्यादि इन हम तुम्हें यदि रमण सुख चाहती, संभोग करना चाहती तो मेरे पास आती और है ना, मैं दिवा रात है ना, हम लोग दिन रात या जैसे जो है ना, संभोग इत्यादि रति क्रिया करते। इस तरह तरीके से इनका कुछ अर्थ बनेगा जो इसमें समझ में आ रहा। क्योंकि इसके अगले पद में जब मैंने किताब पढ़ा तो वहां वैतसेन का अर्थ जो मैं कह रहा हूं वही था, ठीक है, क्या लिंग था। और इसमें था का मतलब है सेक्स, ठीक है, सीधी सीधी बात है कि हम दिन भर सेक्स करते, दिन रात सेक्स करते, ये है एकदम, है ना, समझ में आ रहा, ये वाली बात है। तो कुल मिलाकर के ये किताबें नहीं बता रही हैं, छोड़ रही हैं। भाई जब होता है तो क्यों नहीं बता रहे हो, यही बात ये भी कह रहा है। ये जो आपके सामने ग्रामर दिख रहा है इसने थोड़ी सी ये बात कही है, इसलिए मैं ग्रामर लाया हूं। देखो इसने ये बात कही है कि तब मैं सन्निहित पति के घर में सहन करने जाती जहां दिन और रात चाहती और वैतसेन स्निथा यानी कि पति के साथ रमण सुख पूरी रात भर करती, पूरी पूरी भरी रात रहती। यानी कि कुल मिलाकर के बोल नहीं पा रहे खुल के, सीधी सीधी बात बोलना चाहिए कि दिन रात हम लोग रमण सुख करते और ये सब कार्य करते जो है ना। तो ये कुल मिलाकर के इसका अर्थ है। तो आपको इन चीजों को जब ये पेपर में दिखे तो अब हमें नहीं लगता है आप कभी भूलोगे वैतसेन का अर्थ या स्निग्धा का अर्थ। तो दिवा नक्तम स्निग्धा वैतसेन, ये लाइन यदि पूछ ले कहाँ का है तो आपको पता कर लेना है कि उर्वशी पुरवा उर्वशी संवाद की लाइन है कि दिवा नक्तम स्निग्धा वैतसेनो। तो कुल मिलाकर के सा वसु दधति ससुराय वै, यदि तुम चाहती पति को मतलब ससुर को भोजन देना चाहती तो आप ससुर को भोजन देती, और यदि आप चाहती कि काम वासना है, यदि उसको काम वासना चाहती तो अपने घर में आती, और घर में आती तो अपन दिन रात है ना काम या रति क्रीड़ा करते, ऐसा ऐसा रति क्रीड़ा करते। हे उर्वशी, ऐसा उर्वशी से कह रहे, ऐसा समझ में आ रहा। हे उषा, हे उर्वशी, ऐसी बात है। ये कहे कौन इसमें बात को रहा है, ये कहे तो रहे हैं कौन, पुरुरवा, लेकिन किससे कह रहे हैं, उर्वशी को लेकर कह रहे हैं। हे उर्वशी, यदि तुम पति अपने उनको ससुर को खाना खिलाना चाहती तो अपने घर में आती, और यदि ठीक है तुम्हें वो नहीं करना है तो तुम घर में यदि काम वासना करना है तो ये करती, और काम वासना करना है तो आती, ये सब काम करती, आदि आदि ऐसी सब बातें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होती, ये सब करते। हालांकि चलो इसमें ज्यादा व्याख्या मैं नहीं करूंगा, आगे चलते। कुल मिलाकर के इससे बात क्या समझ सामने आ रही है, इस श्लोक से सर, इस मंत्र से सर क्या बात सामने आ रही है, श्लोक नहीं कहेंगे मंत्र कहेंगे। ये बात आ रही है कि उस समय भी ऐसा नहीं है कि संभोग क्रिया गलत मानी जाती थी। आज हम लोगों ने इतना इसको ऐसा बना दिया है कि बात करना समुचित नहीं समझती है, पर मुझे लगता है बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों पर, है ना। क्योंकि सेक्स एजुकेशन नहीं है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जानते ही नहीं है, और हर दीवार पर लिखा रहता है गुप्त रोगी मिले हर सोमवार, डॉक्टर खमन, डॉक्टर शान, डॉक्टर ये दुनिया भर की, है ना।
तो ये सब क्यों लिखा रहता है? चूंकि भाई हम लोग अज्ञानी हैं, है ना, हम लोग ये समझते हैं, एजुकेशन ही नहीं है, चलिए, और इसलिए शोषण भी होता है। तो ये इससे शिक्षा क्या मिल रही है कि देखो खुल करके यहाँ बात हो रही है। दूसरा ये कि यह पति की ससुर की सेवा की बात की, संपूर्ण समग्र घर में एक दूसरे की सेवा की बात होती थी, सेवा आदि करते थे, ये सभी बात है। हालांकि ये तो मैंने अथर्ववेद का आपको सूक्त पढ़ाया था जिसमें कहा गया घर की सम्राज्ञी कहा गया है पत्नी को, तो आदि आदि बातें हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि क्या इसका अर्थ है, वो मैंने आपको अर्थ समझा दिया है इस पद्य का। तो मैं आपको एक बार और पढ़ के बता देता हूँ। यदि कुछ लोगों को लग सकता है कि इसका ये अर्थ नहीं है, तो आप एक बार मुझे अच्छे से खोज करके इसका अर्थ बताइएगा कि क्या है ना। मुझे जो समझ में आया इसका अर्थ यही है, तो मैंने वही बताया है। और आपको अर्थ कुछ भी हो याद ही रखना है इसको, तो कैसे रखोगे जो मैंने बताया वही है। ये मैं इसका अर्थ कैसे ले रहा हूँ, ये सब आगे एक वाले श्लोक में ये भी आपको मालूम चल जाएगा। तो सा वसु दधती ससुराय वयो उसो यदि वष्टयंती गृहात, वष्टयंती गृहात के घर के अंदर आ जाती भाई, यदि तुम चाहती काम इत्यादि चाहती या अपने ससुर को भोजन कराना चाहती तो घर में आ जाती। सा वसु दधती ससुराय, है ना, और यदि वसु को ससुर को खाना खिलाना चाहती तो तुम अपने घर में आती, और यदि रमण सुख चाहती तो घर में आकर के हम लोग, है ना, दिवारात रति क्रीड़ा करते आदि, इस प्रकार की बातें हैं इसमें। अस्तम नक्षे यस्मिन चाकन दिवानक्तम स्निथा वेत्सेन आदि आदि। तो ये हम लोगों ने पढ़ करके देखा, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। सा वसु दधति स्वसुराय वय उसो यदि वाष्टयन्ति गृहात् अस्तम ननक्षे यस्मिन् चाकन दिवानक्तम स्निता वेत्सेन। तो ये हो गया। अब हम लोग 5वां मंत्र पढ़ेंगे। अब देखो, है ना, अब आपको बताते हैं आगे आगे हम बात बताते हैं। इसमें भी इसी प्रकार की बातें हैं, रति क्रीड़ा की बात इसमें भी है कि इन दोनों के मध्य में कैसे काम वासना इत्यादि ये लोग करते थे, वही सब बातें इस पद्य में भी है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या है इसका अर्थ। अब कई लोगों ने इसके अर्थ को बताने में लापरवाही की है। क्या किया है, देखो डायरेक्ट ये अर्थ बताया है, जैसे मैं एक बार पढ़ के बता दूं। इसमें संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश का अर्थ बता रहा हूं। इसने लिख के दिया कि उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब से मैं तुम्हारे घर से आई तभी से तुमने सुखों का विधान किया। ऐसा इन्होंने लिखा है, ऐसा नहीं है गलत लिखा, इन्होंने थोड़ा सा अर्थ लिखा है, इसका कंप्लीट अर्थ नहीं बता रहे हैं। अरे त्रिस्मः का मतलब क्या है ये बताओ, ये लोग ये नहीं बता रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूं आपको, जो मुझे समझ में आ रहा है वो इस बुक से भी समझ में आ रहा है ना, आ जाएगा आपको कि हे पुरुरवा, हे पुरुरवा। अब ये इसमें उर्वशी कह रही है पुरुरवासी, बता रही है चीजें, क्या बता रही है कि तू यानी कि तुम, हे पुरुरवा, तुम माम अन्ना, माम यानी कि मुझको, अहन्ना यानी कि दिन में, तो यानी कि मुझे, माम यानी कि मुझे दिन में, माम अन्ना मुझे दिन में, त्रिस्मा स्निथयो वेत्सेन, ऐसा है कि मां अन्ना वेत्सेन त्रिस्नथया स्म। इसका मतलब ये है कि तुम दिन में, मैं 3 बार, एक बार लाइन खुल के ही बोल देता हूं, तुम दिन में 3 बार हमारे साथ सेक्स करते थे। ये इसका अर्थ है। कैसे है मैं बताता हूं। माम यानी कि मुझसे, अहन्ना यानी कि दिन में, वैत्सेन त्रिहि 3 बार, त्रि का मतलब क्या होगा 3 बार, पुरुष दंड से, है ना। अब पुरुष दंड, वैत्सेन का अर्थ यहां पुरुष दंड लिया गया है, और पुरुष दंड क्या होता है भाई, ताड़ित करता था और मेरा उपभोग करता था। यदि पुरुष दंड कोई मारने वाली चीज होती, या यानी कि डंडा वगैरह कुछ होता या खांत वगैरह होता, तो वो उससे उपभोग तो करता नहीं, पीटता, लेकिन उपभोग कर रहा है। इसका सीधा साधा मतलब है कि किस चीज की बात हो रही है। वैत्सेन का अर्थ क्या है, पुरुष दंड का अर्थ क्या है, ये इसका स्पष्ट ही इससे मालूम चल रहा है कि त्रिस्मा मां अहन्ना, मेरे सब, मुझे दिन में, त्रि ही इसने थयो वैत्सेन इसने थयो स्मः, तुम मुझे, तुम मुझे, माम अन्ना मुझे दिन में, है ना,
वैत्सेन त्रि स्मः स्निथयोः, ये लिखा है इसका, माम अन्ना मुझे तुम, वैत्सेन त्रि स्निथया स्म, 3 बार है ना मेरे साथ सेक्स करते थे, यही अर्थ है कुल मिलाकर के ये असंभोग क्रिया ये लोग दिन में भी करते थे और 3 बार करते तो दिन में तो कर ही रहे होंगे, वहां यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है अन्ना कि दिन में करते थे। तो आदि आदि बात है कि इस प्रकार से और अतिक क्रिया उस समय होती थी, ये लोग काम वासना करते थे, तो ये कह रहे हैं यानी कि करते थे। और आगे फिर कह रही है उत अव्यत्ययी में प्रणासी, और उत अव्यत्ययी, उत वैत्सेन के बाद नोत बता है तो यहां उत बचेगा शब्द, तो कह रहे उत अव्यत्ययी में प्रणासी स्म, और मेरी जो सपत्नी थी माम है ना कि मैं उत, और उत का शब्द और है ना, और के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उत यानी कि और, मैं यानी कि मेरी जो अव्यत्ययी यानी कि जो मेरी सपत्नियां थी, जो सपत्नी का मतलब होता है मेरी जो और आपकी पत्नियां थी, मतलब कुल मिलाकर के ये कि पुरुरवा की केवल एक पत्नी नहीं थी उर्वशी, कई और भी पत्नियां थी, ठीक है। तो कह रहे हैं मेरी सपत्नी के साथ प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदता नहीं थी, मतलब मैं उनसे ये नहीं करती थी, जलती नहीं थी, है ना, तो यानी कि जलती नहीं थी। उत अव्यत्यय में प्रणासी स्म, मेरी भैया प्रतिद्वंदता नहीं थी, है ना, तुम मेरे अनुकूल होकर के मुझे संतुष्ट करते थे, यानी कि जैसे मैं चाहती थी वैसे तुम हमें संतुष्ट करते थे, इसलिए मुझे उन अपनी जो आपकी जो सहपत्नियां थी उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं थी, और आप मुझे है ना दिन में हम लोग 3 बार संभोग क्रिया करते थे, ये वाली बात इसमें निकल के आ रही है। तो त्रिस्ममान्नास्निथयो वैत्सेनो, ऐसा इसका अर्थ है। त्रिस्ममान्नास्निथयो वैत्सेनो उत स्म मेया व्यत्ययी प्रणासी, उत स्म मेया व्यत्ययी प्रणासी, समझ में आया होगा। आगे पुरूरवोन अनु ते केतमायम राजा, पुरूरवो केतमायम ते राजा, आगे कह रहे हैं कि ते केतम अनु आयम, ते केतम अनु आयम, यानी कि इस आशा में मैं तेरी शरण में आती थी, मैं इस आशा में तेरी शरण में आती थी, क्यों, क्योंकि तुम हमें क्या करते थे, संतुष्ट रखते थे, अपने हमारे अनुकूल व्यवहार करते थे और मेरे साथ संभोग इत्यादि क्रिया करते थे, इस आशा में मैं तेरे पास आती थी। ते के तुम अनुआयम, इसलिए मैं तेरे पास आती थी, ऐसी उर्वशी कह रही है, क्योंकि तुम पुरूरवा मुझे संतुष्ट करते थे। ठीक, आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि वीर है ना, आगे कहते हैं वीर, वीर शब्द यानी कि हे सूरवीर, वीर शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, पुरूरवा के लिए, है ना, कि हे वीर, हे सूरवीर, मैं तन्वह तत् राजा आसी, और मेरे शरीर का उस समय तुम क्या थे, राजा थे। मैं यानी कि मेरे, तन यानी कि तब, राजा आसी, राजा थे आप, राजा थे, हे वीर पुरुरवो अनुते के तमायम, है ना, इसलिए इसका मतलब ये है कि पुरुरवो अनुते के तमायम, यानी कि इसलिए मैं तुम्हारे पास आती थी क्योंकि तुम मुझे संतुष्ट करते थे, मैं जैसे अनुकूल व्यवहार चाहती थी आप करते थे। मैं राजा तन्वस्तासी, इसलिए तुम उस समय मेरे स्वामी थे, मैं मेरे शरीर के उस समय स्वामी थे, है ना, किस समय, अब नहीं हूं, मतलब अब चूंकि इसका जो शब्दी था वो निकल चुका है, अब भाई से जाना है, इसलिए उस समय तुम सूरवीर हे राजा मेरे इसके शरीर के स्वामी थे, और तुम जो कहते थे वो मैं करती थी, और है ना हम करते थे, हम भी आपके पास आ पाते थे, लेकिन अब नहीं है ना, ऐसी बात कह रहे हैं। तो त्रिस्म आहन स्निथयो वैतसेन उत स्म में आव्यत्ययी प्रणासी, पुरुरवो अनुते केतमायम राजा में वीर तन्वस्तदासी, राजा में वीर तन्वस्तदासी, इस तरीके से ये हो गया। इसका हिंदी अर्थ बता दें,
त्रिस्म आहंस निथयो वेत सेनो, 3 बार तुम हमारे सम्मुख क्रिया करते थे। उत स्म में व्यात्ययी प्रणासी, और मेरी सपत्नियों से प्रतिस्पर्धा नहीं थी। इसका लाइन का ये अर्थ है पुरोरवो अनुते केतमायम, यानी कि पुरोरवो अनुते केतमायम। इसका अर्थ है कि हमारे इसलिए तुम हमें संतुष्ट करते थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आती थी। राजा में वीर तन्वस्तदासी, इसलिए हे राजा उस समय तुम हमारे शरीर के स्वामी थे। ये इस अंत का अर्थ है। क्या जाने और क्या समझे और क्या सीखे इस मंत्र से? सीखे ये हम कि पहली बात ये लोग है ना संभोग क्रिया करते थे, दिन में 3 आदि बार करते थे, ये तो समझे ही। दूसरी सबसे बड़ी बात ये समझे कि उस समय में भी बहु विवाह ऋषि करते थे, और ये तो आज तक भी चला। दशरथ ने भी 3 विवाह किए, है ना, एक विवाह नहीं। वही बहु पत्नी विवाह भी था, बहुपति विवाह भी था, है ना। इसके दोनों के उदाहरण में आपके ही संस्कृति में है। कभी कभी लोग दूसरे धर्म वालों को ये कह के कहते हैं हम लोग कि भैया हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। भाई दशरथ की कितनी पत्नियां? 3, है ना। द्रौपदी के कितने पति? 5। तो क्या हो गया? बहुपति भी हो गया, बहुपत्नी भी हो गया, और ये आपकी संस्कृति में हो गया। ठीक है, तो बहुपति और बहुपत्नी विवाह प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, ये वाली बात हो गया। तो यहां भी बहु विवाह परंपरा थी और ऋषि करते थे, सपत्नियां थी इस समय। दूसरा ये बात, ये क्वेश्चन उस समय भी आता रहा कि भाई सपत्नी परस्पर जलती हैं, इसलिए तो ये कह रही है कि एक दूसरे से नहीं जलती हैं। मैं नहीं जलती थी ना, मेरी प्रतिस्पर्धा थी, और ये सदैव रहेगी भाई प्रतिस्पर्धा। कारण क्या है कि हिस्सा बटेगा तो दुख तो होगा, बिल्कुल होगा। तो वो बात भी थी। एक बात और कि ये कि मैं तुमसे संतुष्ट थी, इस शब्द में कुछ चीज निकल के आती है जब ये शब्द होता है कि मेरे अनुकूल होकर के मुझे संतुष्ट करते थे। इसका मतलब समझ रहे हो कि एक स्त्री के लिए या किसी के लिए संतुष्टि वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो तुम्हारे साथ रह रहा है वो तुमसे संतुष्ट है या नहीं है। मैं आपको बताऊं, कई लोगों की मैं इसलिए जीवन में घर में लड़ाई होते देखता हूं, और कई लोग मेरे पास आकर के बात कहते हैं, यार मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? अनुकूल आचरण नहीं करती है। ठीक है, कैसे अनुकूल नहीं करती है? कहीं अनुकूल नहीं करती है, मतलब काम वासना में भी अनुकूल आचरण नहीं करती है जैसे करना चाहिए, और ना ही अन्य चीजों में करती है। अधिकतर लोग परेशान इसी में रहते हैं, क्योंकि शादी क्यों किए थे? काम वासना पूर्ण करने के लिए, और उसी के लिए वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। सेम पुरुष के साथ भी कई बार मामला होता है, और आधे से अधिक लोग, आपको क्या बताऊं, जो एस्ट्रोटॉक पर क्वेश्चन पूछते हैं वो यही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्या सर आप काम करते हो? नहीं, मैं नहीं करता हूं काम फिलहाल तो। मतलब फिलहाल ना, पहले भी अभी तक नहीं किया मैंने ऐसा इस पर, लेकिन मेरे कई मित्र गड़ करते हैं इस पर काम। जब मेरी बात होती है क्या अनुभव है आपका, बोले ऐसा ऐसा चलता है सब, तो मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन रहते हैं कि मेरी इस कारण से नहीं बढ़ रही है। तो संतुष्टि वाला प्रश्न बहुत जरूरी है। तो शिक्षा लेने की यही जरूरत है कि भैया मेरे, है ना, आप सभी से अनुग्रह है कि भाई ध्यान रखिएगा अपना, और अनुकूल ही रहिएगा। यदि शादी विवाह कर रहे हैं तो किसी से साथ रहे तो अनुकूल रहे। ये भी ये प्रश्न शिक्षा दे रहा है कि अनुकूल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में शांति और स्थिरता के लिए पति पत्नी का अनुकूल होना, न केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संभोग रूप से, हर चीज से पति पत्नी अनुकूल हो दोनों। नहीं है तो बैठ के डिस्कशन करो, पहले ही बताया था डिस्कशन करो, कल बताया था डिस्कशन करोगे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। आदि आगे कह रहे हैं कि उस समय तुम हमारे शरीर के स्वामी थे। इससे बात ये भी समझ में एक निकल करके आती है कि उस समय थे, मतलब ये कि अप्सराओं का एक समय निश्चित होता था, ऐसी कल्पना उस समाज में व्याप्त थी, और ऐसी कल्पना आज तो कोई है नहीं कि आज भी कोई स्वर्ग और नरक होता है। लेकिन उस समय ये लोग ऐसा मानते थे कि अप्सराएं के समय के लिए होती है, उसके बाद चली जाती है, क्या कैसा है। तो इस तरीके से बात भी ये निकल करके आ रही। तो ये मूल बातें इससे समझ में आ रही हैं, है ना, कि पति पति
पति पत्नी की अनुकूलता जब जरूरी है। उस समय में बहु विवाह परंपरा प्रचलित थी और इसलिए जो पूर्ववा थे उनके बहुत सारे विवाह थे। वैसे राज परंपरा में बहुत सारे विवाह देखे गए हैं और आदि आदि जो बातें इन दोनों के मध्य में होता था वो भी हम लोगों ने देखा। आगे चलते हैं तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। स्या सुजुर्णि श्रेणी सुम्ना या सुजुर्णि है ना, या सुजुर्णि श्रेणी सुम्न अपी। देखो यहाँ इन दोनों शब्दों के मध्य में क्या होना चाहिए, ये इसमें है ना, एक बार मैं दूसरी किताब में भी मंत्र देख लूं। हाँ, सुम्न आपी, इन दोनों के मध्य में संधि होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। स्वा दीर्घ है, दीर्घ संधि हो जाए, लेकिन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वैदिक संस्कृत में संधि नियम अनिवार्य नहीं था, इच्छा पर निर्भर था। चाहो तो करो, चाहो तो नहीं करो। तो कई जगह पर ऐसा मिला है जहां संधि होनी चाहिए वहां नहीं हुई है, और जहां नहीं होनी चाहिए आधुनिक नियमों के अनुसार, यानी कि लौकिक पाणिनि के नियमों के अनुसार, पाणिनि के नियमों के अनुसार जहां नहीं होनी चाहिए वहां हुई है, और जहां होनी चाहिए वहां नहीं भी हुई है, ऐसा देखा गया है। जैसे यहाँ पाणिनि के नियम के अनुसार दीर्घ संधि होनी चाहिए, आ में को मिलकर के दीर्घ हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है क्योंकि वैदिक संस्कृत है। तो या सुजुर्णि श्रेणी सुम्न आपिर, है ना, आगे कह रहे हैं हृदय चक्षुना ग्रंथनि चरण्युः, है ना, हृदय चक्षु ग्रंथनि चरण्युः। पहली लाइनों में तात्कालिक समय की अप्सराओं के नाम हैं, ठीक है, अन्य जो या फिर जो और भी औरतें थी उनके नाम हैं। इस लाइन से ये बात ज्ञात हो रही है कि सुजुर्णी श्रेणी सुम्नापी हृदय चक्षु ग्रंथनी और चलंडू, जो उर्वशी सुजुर्णी श्रेणी सुम्नापी और हृदय चक्षु इन 4 सखियों के साथ आई थी, है ना, चरण्यु मतलब आई थी, परंतु ता अंजय अरुणय न सक्तु, है ना, ससुरु, ये ससुरु लिखा है, ताह अंजय अरुणय न ससुरु, यानी कि तुम्हारे आने के बाद वे अरुण वर्गांक की अप्सराएं वेशभूषा करके नहीं आती थी, यानी कि वे ऐसे करके नहीं आती थी। यानी कि कुल मिलाकर के ये इसका है कि इसमें कई सारी सुरुणी श्रेणी सुम्न आदि जो अप्सराएं थी वो सही रूप धारण करके नहीं आती थी, सजावट करके नहीं आती थी, क्योंकि सजावट करके नहीं आती थी ऐसी बात कह रही है ना, है ना, कह रहे हैं ताह श्रिये धेनवः गावः न, ताह श्रिये धेनवः गावः न अनवंत, तब प्रसूत गाय जैसे सारा शब्द करती हैं वैसे ये सब शब्द नहीं करती थी, है ना, ये सब शब्द नहीं करती थी, इसने ऐसा लिखा। और देखो इन लोगों ने और उसका उल्टा शब्द लिखा, ये संस्कृत प्रतिस्पर्धा वालों ने लिखा कि वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी, गोष्ठ जाती हुई गाय जैसे शब्द करती हैं वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं घर में नहीं आती थी। यानी कि ये जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये कह रहा है ये, और ये कह रहा है, कुल मिलाकर के इसका अर्थ ये है कि जो सुजोरणी श्रेणी सुमन आदि अप्सराएं थी जो इनके साथ आई थी या इनके समय में थी, वो सब, है ना, वो सब तैयार होकर के नहीं आती थी, ना शब्द का प्रयोग हो रहा है। ता अंजयो अरुणयो न शुश्रु, यानी कि वो अंजन करके नहीं आती थी, अंजन करके यानी कि सज इत्यादि करके नहीं आती थी। ता यानी कि वे अरुणयो, वे अरुणिया, अंजनयो न शुश्रु, वो अंजन करके नहीं आती थी। और श्रिय गावो न धैनो अनवंत, और जैसे गाय जाती हुई गायें गोष्ठ करती हैं, शब्द करती हैं, ना ही वैसे शब्दों का उच्चारण करती थी, यानी कि वे वैसे शब्द नहीं करती थी। तब प्रसूत गायें जैसे शब्द करती हैं वैसे वे शब्द नहीं करती थी, ये वाली बात है। तो कुल मिलाकर के यही अर्थ याद रखना है कि इसको पहली बात तो कुछ शब्द याद रखने, कैसे रखोगे कि सुजूर्णी श्रेणी सुमन आदि, सुमन आपी, ये सबका हृदय चक्षु ग्रंथनी चरण्यु, ये सबका कहाँ का क्या है, ये सब पूर्णव और वर्षी संवाद में अप्सराएं हैं या फिर महिलाएं हैं, ठीक है। तो या सुजोर्णे श्रेणी सुम्न आपिर हृदय चक्षुर्न ग्रंथनि चरण्यो ता अंजयो अरुणयो न सस्रु, ता अंजयो
अरुणयो न सश्रु श्रिये गावो ना धैन वो अनवंतो, कि वो गायों के जैसे शब्द नहीं करती थी। ये हो गया। ता अंजयो अरुणयो न ससुरो, वे सज धज करके भी नहीं आती थी। कौन? तो सुजूरणी श्रेणी सुमनापी हृदय चक्षु ग्रंथनी चरण्यो आदि, ये सभी। ठीक है, तो इसमें ये सब किसकी बातें हो रही है? कुछ अप्सराओं की बात हो रही है, और वो सज करके नहीं आती थी, और ये गायों जैसे शब्द नहीं करती थी। अब देखो ऐसे ऐसा क्यों कह रहे होगे? कुल मिलाकर के ये बात कह रहे हैं, ये बात इसलिए कह रही है कि वो नहीं आती थी। ये उर्वशी ये इसलिए कह रहे हैं क्यों नहीं आती थी? भैया आएंगी तो देखो सब लोग सज करके आएंगे, और एक तो फिर भाई इसका मन बहुत लोगों के पास जाएगा, पुरूरबा का जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई एक लड़का है, उसके पास तुम्हारी दोस्तें 5-7 आएंगी, है ना, तो वो दिक्कत होगा। सज करके आएगी, वो उसका बहुत मन भटकेगा, और आ जाए तो 3-4 से भी कर सकता है। इसलिए वो सब नहीं आती होंगी सज करके भैया, क्योंकि सज करके आएंगे तो ये मारेगी। कौन मारेगी? यही क्या नाम, उर्वशी। कि भैया मेरा भाई तुम क्या चाह रहे हो, मेरी सेटिंग बिगड़वाना चाह रही हो? ऐसा मैं ये बताता हूं, ऐसा करते होंगे। उर्वशी होगी सुंदर, लाती होगी काली काली लड़कियां। जैसे मान लो आपको सुंदर दिखना है, शादी वगैरह कहीं जाना है, तो केवल ऐस, और आप चाह रहे हो कि आप सुंदर दिखो, लेकिन आप ज्यादा सुंदर हो नहीं, एवरेज हो। ठीक है, आप एवरेज हो, तो आप क्या करो, एक काम करो, अपनी ऐसी 3-4 सहेलियों को बुला लो जो थोड़ी सी सांवली हो आपके, है ना, आपके रंग जैसी ना हो, आप उनसे सुंदर दिखती हो, है ना, तो वो जाएंगी तो वो आपसे वैसे ही कम सुंदर दिखेंगी, भले आप एवरेज सुंदर हो। तो यदि आप, है ना, 4 ऐसे बुला लेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे अब मैं हूं, यदि मैं चाहूं कि मैं स्मार्ट दिखूं, सुंदर दिखूं, और मुझे बॉडीगार्ड लगाना पड़े, तो मैं भारत के लगाऊंगा क्या? मैं कभी नहीं लगाऊंगा, मैं बुला लूंगा अफ्रीका से, है ना, है ना। और तो जितना वो रहेंगे उनसे तो मैं गोरा ही रहूंगा, तो स्मार्ट लगूंगा कि नहीं लगूंगा? उनकी अपेक्षा तो लगूंगा ही। मजाक करने के लिए बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल भी रंग भेद की बात नहीं कर रहा हूं। तो यही सब यहाँ करते होगी कि भैया यदि सबको सजवा करके ही ले आएगी, अंजयो करके ले जाएगी अरुणयों को, तो भैया ये पुरुरवा छोड़ेगा थोड़ी ना, ये सेट कर लेगा। इसलिए नहीं भाई, बिना सजा के लाएंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो ये वाली बात है ना, तो इसलिए नहीं लाती होगी जो भी है। दूसरा के स्त्रियों गावो धैन बनो, यानी कि गायों से उस समय गाय की बहुत ज्यादा बात होती थी, गाय ही सब कुछ थी, तो हर चीज में गाय, कुछ गाय अच्छी भी बुरी भी, तो गायों के जैसे शब्द नहीं करती थी। अब गाय तो चूंकि प्यारे शब्द करती है, तो प्यारे शब्द भी नहीं बोलती होंगी, है ना, क्योंकि प्यारे प्यारे शब्द बोलेंगी तो भाई दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मीठे मीठे, है ना, वचन बोल करके तो फंसाया जाता है, मीठे वचन भी नहीं बोलती थी। तो श्रीय गावोना धैन बनो वन मनंत, अच्छी गायों के जैसे भी शब्द भी नहीं करती थी। तब प्रसूत गायों जैसे शब्द करती थी, है वैसे नहीं करती थी। ताश्रिय धैन वह गावह न अनमंत, नहीं करती थी, आदि आदि। तो ये हम लोगों ने 6वें मंत्र का अध्ययन किया। अब हम लोग 7वें मंत्र का अध्ययन करेंगे, है ना, क्योंकि मंत्र पढ़ना ही हम लोगों को कम से कम 10 मंत्र तक तो आज इस लेक्चर में पढ़ ही लें। चलिए कहें, हम लोग एक शब्द पहले पढ़ते हैं, सम अस्मिन अन्यायमान आसत ग्ना, है ना, आसत ग्ना, उतेम अवर्धयन अवर्धयन दया स्वर्गभूता, है ना, स्वर्गभूता नद्या, है ना, तो नद्या स्वर्गभूता, है ना, उत्तम वर्धन नदया स्वर्गभूता। तो ऐसे हम लोग इसको इतना से पढ़ सकते हैं तोड़ के। कैसे पढ़ेंगे, पढ़ के दिखा देते हैं। समस्मिन जायमाना आसतग, है ना, आसत तक ही रख लेते हैं। समस्मिन जायमान आसत, समस्मिन जायमान आसत, ज्ञ उतेम वर्धन नदयः स्वर्गभूतः, ज्ञातम वर्धनदया स्वर्गभूता, है ना।
महेयत्वाय पुरुरवोरणाय महेयत्वा पुरुरवोरणाय वर्धयन् दस्यो हत्याय देवा वर्धयन् दस्यो हत्याय देवाः। ठीक है, समास्मिन् जायमान आसत समास्मिन् जायमान आसत ज्ञा उतेम वर्धयन्नदया स्वर्गगूताः ज्ञातेम वर्धयन्नदयः स्वर्गगूताः महेयत्वा पुरुरवोरणाय महेयत्वा पुरुरवोरणाय वर्धयन् दस्यो हत्याय देवाः। देखो इनको पढ़ने में थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, कारण ये है कि अपन इनको श्लोकों की भांति पढ़ना चाह रहे हो, खासकर अनुष्टुप जैसे पढ़ना मैं चाह रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि पढ़ नहीं सकते हो, चूंकि मंत्र है ना, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे आप, उसमें छंद भी अलग अलग लगे हुए हैं, गायत्री त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है इसमें। ठीक है, तो पढ़ नहीं पाएंगे अपन ऐसे तो, लेकिन ठीक है पढ़ना है अपन को पेपर निकालना है। थोड़ा स्पीड में पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ जाएगा, लेकिन मैं स्पीड में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ने के बाद ऐसे पढ़ लेंगे हम लोग बाद में। कैसे? समास्मिन् जायमान आसत गिना उतिम वर्धयन्नदयः स्वर्गगूताः स्वगूताः महेयत्वा पुरुरवोरणाय वर्धयन् दस्यो हत्याय देवा वर्धयन् दस्यो हत्याय देवा। तो ऐसा अब हम लोगों को अर्थ समझना है सबसे पहले इसका कि सम अस्मिन् जायमान आसद ज्ञा, है ना, कि अस्मिन् जायमाने हे पुरुरवा उर्वशी, है ना, उर्वशी कहती है हे पुरुरवा, इसमें है ना कहती हैं उर्वशी कह रही है, पुरुरवा को समझा रही है कि भैया तुम मान नहीं रहे हो, रुका रहे हो मुझे कि रुक जाओ, है ना, लेकिन तुम्हारा जन्म किसके लिए हुआ है वो बता रहे हैं कि अस्मिन् जायमाने यानी कि कस्मिन् जायमाने यानी कि पुरुरवा जायमाने, जब पुरुरवा जायमान हुआ, उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, कौन? पुरुरवा। जब पुरुरवा तुम पैदा हुए, जायमान हुए, जिस समय पुरुरवा ने जन्म ग्रहण किया, जन्म हुआ तुम्हारा, तो सम अस्मिन् जायमान आसत, है ना, जायमान ज्ञः सम आसत, उस समय देव पत्नियां भी देखने आई, यानी कि देवता तो देखने आए ही, उनकी पत्नियां भी देखने आई। कौन आए? तो कह रहे हैं सम अस्मिन् जायमान आसत गिना, है ना, गिना यानी कि देवता आदि भी देखने आए, उनकी पत्नियां भी देखने आई, आसत यानी कि आए, है ना, आई। कौन आई? कब? क्यों कब आई? जब ये पुत्र पैदा हुए। तो जायमान शब्द पकड़ के रखना आप लोग, जायमान शब्द पकड़ के रखो कि भाई जब पुरुरवा का जन्म हुआ, कह रहे उर्वशी कह रही पुरुरवा से, जब तुम्हारा जन्म हुआ, जब देवता भी तुम्हें देखने आए थे, तो तुम किसी प्रयोजन से पैदा हुए होगे मेरे भाई, ऐसे मत लगे रहो प्रेम मोहब्बत के चक्कर में, है ना। सम अस्मिन् जायमान आसत ज्ञा, कह रहे उत्तम वर्धयन् नदयः स्वर्गभूताः, और जो वर्धयन् नदयः, नदियां भी क्या लगी? बढ़ने लगी, स्वगूताः यानी कि उत, और उत का मतलब और के लिए प्रयोग किया जाता है, उत अभी पहले भी आया था, उत उत्तम वर्धयन् यानी कि अच्छी तरीके से बहने वाली, है ना, नदियों ने स्वयं अपनी संवर्धना की, यानी कि नदियां भी बढ़ने लगी, उछाल मारने लगी खुशी के मारे। भाई नदियों का खुशी क्या है? उनमें पानी अच्छे से उछाल मारे, यही है। तो नदियां भी क्या करने लगी? स्वगूता गूरता, स्वयं में उफान मारने लगी, है ना। उत्तम वर्धयन् नदयः स्वगूताः, तो नदयः शब्द प्रयोग करना कि नदयः स्वगूताः वर्धयन् उत्तम वर्धन नदयः, तो वर्धन नदियां स्वगूताः, नदियां अपने उत्थान करने लगी, है ना, पानी को ऊपर वो करने लगी। और देखने आया कौन? देवियां भी देखने आई, देवता तो छोड़ो, देवताओं की पत्नियां भी आई, यानी कि समास्मिन् जायमान आसत गिना उत्तम वर्धयन् नदया स्वगूताः महेयत्वा पुरोरवोरणाय वर्धयन् दस्यो हत्याय देवाः।
तो इतने का दो लाइन का अर्थ ये समझ में आया कि भैया जब तुम पैदा हुए थे तो कोई प्रयोजन से हुए थे, तुम्हें देवियां भी देखने आई थी, केवल देवियां नहीं आई थी, नदियां भी अपना उफान बढ़ाने लगी थी, है ना। उत्तम वर्धयन नदिया स्वभूता, वो भी उफान मारने लगी थी। और क्या कह रहे, महे अत्वा पुरो रवो रणाय, महे अत्वा पुरो रवो रणाय वर्धयन दस्यो हत्याय देवः। और कह रही हैं आगे कि महे यत्वा पूर्वो रणाया, है ना, कि महे के यत त्वाम महे रणाय दस्यु हत्याय देवा अवर्धिन। और तुमको, तुम्हें महे यानी कि तुम्हें महान, महान पुरुरवो महे, महान पुरुरवा, है ना, दस्यु हत्याए यानी कि शत्रुओं की हत्या के लिए तुम्हें पुरुरवा, जो तुम महान पुरुरवा उत्पन्न हुए हो, महे पुरुरवो, हे पुरुरवा तुम महान यत्वा यानी कि तुमने जन्म लिया, आए हो, क्यों आए हो, तो दस्यु हत्याए देवाह वर्धयन, दस्युओं के हत्याओं की हत्या के लिए, दस्युओं की हत्या के लिए, दस्यु हत्याए यानी कि शत्रुओं के हनन करने के लिए, शत्रुओं को मारने के लिए, जो अधर्मी है उनको मारने के लिए देवों ने तुम्हें सामर्थ्य संपन्न किया है, सामर्थ्यवान बनाया है, यानी कि वर्धयन, लड़ाई वर्धयन, सामर्थ्य पूर्ण बनाया है। यानी कि हे पुरुरवो, तुम जो महान हो, यत्वा तुम्हें देवों ने इसलिए बनाया है कि तुम दस्यु हत्याए देवा, यानी कि देवों ने तुम्हें, हे पुरुरवो, महे पुरुरवो, हे महान पुरुरवा, देवाह त्वाम, है ना, देवा ने तुम्हें यत्वा जन्म इसलिए दिया है कि दस्यु हत्याए वर्धयन, इसलिए तुम्हारी शक्ति को वर्धयन किया है, बढ़ाया है कि तुम क्या कर सको, दस्यु हत्याएं कर सको, दस्युओं की हत्या कर सको। कुल मिलाकर के ये अर्थ है इसका कि देवताओं ने, देवताओं ने हे पुरुरवा, हे महान पुरुरवा, महे पुरुरवो, इसलिए तुम्हें वर्धयन, रणय वर्धयन, इसलिए तुम्हें रण में संग्राम के लिए, रणय यानी कि संग्राम के लिए, वर्धयन रण के लिए शक्ति प्रदान की है, शक्तिशाली बनाया है कि तुम दस्यु हत्याएं, दस्यु हत्या कर सको, शत्रुओं को पराजित कर सको। तुम यहां रोने गाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। जो अच्छी लड़कियां होती हैं, इसका तो अर्थ समझ में आ गया कि यही है कि तुम इसलिए कुछ प्रयोजन के लिए पैदा हुए हो, इसलिए प्रेम मोहब्बत में मत लगे रहो, जाओ। तो जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो समझाती हैं, जो प्यार करती हैं वो समझाती हैं आपको कि भैया केवल तुम इसी चक्कर में मत लगे रहो, दिन भर तुम चटिया रहे हो, भाई पढ़ लो जाकर के। 1-2 घंटे चैटिंग करती हैं जो अच्छी बालिकाएं होती है, अच्छी बालक होती है, आध घंटे 1 घंटे चैटिंग करेंगे, बात करेंगे और कहें चलो अब पढ़ते हैं अपन लोग, अपना अपना पढ़ाई करो। और जो केवल टाइम पास कर रहे होते हैं वो रात भर चैटिंग करते हैं, 6-6 घंटे चैटिंग करते हैं, 5-5 घंटे चैटिंग करते हैं। 5 घंटे चैटिंग करने का ही मतलब 6 घंटे का ये है कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है, तुम्हारी भी कर रहा है। सीधा साधा मतलब है भाई, चूंकि 6 घंटे पढ़ना चाहिए जिस उम्र में, तुम उसमें प्रेम कर रहे हो, लगे हो बतियाने फालतू का, चैटिंग में क्या ही प्रयोजन की बात कर लोगे। तो कुल मिलाकर के ये सब है ना, इसकी निशानी है। तो कोई करता हो तो छोड़ देना, ज्यादा 5-6 घंटे मत करना, आधे घंटे कर लेना, है ना। चलिए कम करो, अति सर्वत्व वर्जित रूपेण वही सीता अति गर्भेण रावण अति वरानम बलरत्व अति सर्वत्व वर्जित। कोशिश करो कि जब तक आईएएस का कह देता हूँ बार बार क्योंकि उन्हें ही पढ़ाता हूँ, जब तक आप लोग प्रोफेसर्स ना बनो, है ना, आईएएस पीसीएस जो भी ना बनो, तब तक ही मत करना, है ना। फिर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है, शादी करना चाहिए, प्रेम मोहब्बत करना चाहिए, अच्छी चीज है, करना चाहिए। चलिए, पर अभी नहीं, समय से सब कुछ करना चाहिए। चलिए, 4 पुरुषार्थों में काम को भी रखा गया है, करना चाहिए। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ कि समस्मिन जाय मानो, तो अच्छी जो बालिकाएं होती हैं वो समझाती हैं, वही बात यहाँ समझा रही है पूर्वभा, तो मेरे चक्कर में मत रहो, है ना। तुम अच्छे काम करने के लिए आए हो, देवता भी तुम्हें देखने आए थे तुम्हारे समय में, तुमसे सब आशा लगाए हुए हैं, तुम्हारे घर वाले आशा लगाए हुए हैं, हे भैया थोड़ा तैयारी कर लो, तुम्हारे माता पिता कैसे पैसे भेज रहे हैं, ऐसे समझाती हैं जो अच्छी बालिकाएं होती हैं। और जो लूटने खाने वाली होती हैं, या जो बालक भी लूटने खाने वाले होते हैं, आपको चूसने वाले, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बालिकाएं बुरा नहीं मानेंगी, बालकों की भी बात कह रहा हूँ, आपको बालक भी चूसते हैं, उनका एक ही प्रयोजन रहता है। मैं कॉलेज में रहता था, सब देखता था क्या हो रहा है, यही हो रहा है, दोनों एक दूसरे का उपयोग करना चाह रहे हैं, है ना। समान रूप से दोनों दोषी हैं, लड़के और लड़कियां। चलिए, तो भाई है ना,
ये काम प्रयोजन के लिए है। आपकी गर्लफ्रेंड समझा रही है, माना करो। यदि सच्चा प्रेम करता है वही समझाता है ना। ऐसा नहीं कि समझाते रहो चैटिंग भी करते रहो, कुछ लोग दोनों काम कर लेते हैं, है ना। तो समझाते ही रहते हैं, चैटिंग भी करते रहते हैं भैया, है ना। बात करेंगे फिर बोलेंगे गुड नाइट, फिर 10-15 मिनट चटियाते रहेंगे, फिर गुड नाइट। ऐसे दिन भर वो रात भर गुड नाइट ही बोल रहे हैं, क्यों आप लोग बताइएगा, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है। हाँ चलिए, कहेंगे सर आपको कैसे पता। चलिए, अब मैं भी तो इसी समाज में रह रहा हूँ। चलिए आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं आगे, और अब हम लोग मंत्र क्रमांक 8 पढ़ते हैं। तो ये समझ में आया होगा, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। समास में जाया मान आसत ज्ञा तुम्हें उत्तेम वर्धन नदया सुगूर्ता। समास में जाय मान आसत ज्ञा उत्तेम वर्धन नदया सुगूर्ता। महेयत्वा पुररबो रणाया, रण के लिए बनाया है। महेयत्वा पुररबो रणाया, हे पुररबा तुम्हें रण के लिए उत्पन्न किया है। वर्धयन दस्यु हत्याए देवा, और तुम्हें शक्ति इसलिए प्रदान की है कि दस्युओं की हत्या कर सको हे पुररबा। इसलिए तुम ये मत करो, प्रेम मोहब्बत में फंसे रहो, है ना। जाकर के पढ़ लिख लो, IAS PCS बनो, है ना, कुछ मास्टर बनो, है ना। चलिए, यानी कि कुछ करो ऐसा। आगे बताते हैं, नया श्लोक पढ़ते हैं। सचा यदासु जहति स्वत, सचा यदासु जहति स्व, है ना, जहति स्व, है ना, अतकम, है ना। तो यहां तक अपन पढ़ते हैं अतकम, यहां तक अर्थ है, देखो अतकम। यत सत्व अतकम जहतीसु अमानेसु, है ना, है ना। तो सचा यदासु जहति स्वतकम, सता यदासु जहति स्वतकम, जहति स्वतकम, स्वतकम भी पढ़ सकते हो, जहति स्वतकम, है ना। अमानुषीसु मानुषो निसेवे, अमानुषेसु अमानुषीसु मानुषो निसेवे, अमानुषीसु मानुषो निसेवे। अप स्मामा तरसन्ति न भोज्यो, अपस्ममतरसन्ति न भोज्यो, ता, है ना, भुज्यु इतना कर लेंगे, इससे विसर्ग को इसके साथ पढ़ लेंगे, फिर कहेंगे ताअत्र सन्न, है ना, ताअत्र सन्नथस्प्रसो न स्वाहा, ताअत्र सन्नथस्प्रसो न स्वाहा। इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। अर्थ समझ लेते हैं तो और अच्छे से पढ़ते से बनता है, कुछ गलती भी करते हैं पढ़ने में तो और अच्छे से बनता है। तो पहले अर्थ समझ लेते हैं हम लोग, है ना। यदा सचा, सचा यदासु जहति स्वत, है ना। इस लेक्चर में यही श्लोक अच्छे से समझ लेते हैं, फिर अगले 9वें से लेकर के फिर पढ़ेंगे हम लोग आगे। लेकिन मैं थोड़ा सा समझा करके पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। कारण ये है कि एक बार देखो सबने जल्दी जल्दी पढ़ा दिए हैं 10 मिनट में ये सभी, चाहूँ को तो मैं भी ये पढ़ करके हिंदी या गा करके चला जाऊं, है ना। लेकिन क्या ही मतलब होगा, आपको कुछ अक्षरों का शब्द अर्थ नहीं आएगा। भाई मैं 100% शब्दों का अर्थ नहीं बता सकता, तो कम से कम कोशिश करूं कि जितना मुझे समझ में आ जा रहा है 70-80% शब्दों का अर्थ उतना मैं समझा दूं। किताबों ने तो केवल क्या किया है कि 15 से 20 शब्दों का अर्थ समझ लिया है श्लोक, मतलब कुछ कुछ थोड़ी बहुत जितना जो उन्हें समझ में आया मोटे मोटे, और लिखती है किताबों में, उन किताबों से समझ में नहीं आ पाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। समय लग रहा है तो आप लोग, है ना, आप लोग कहेंगे इतना ही मंत्र पढ़ा रहे हो, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा आपको, एक बार ही कहूंगा पढ़ लो, दोबारा पढ़ाने ही नहीं पड़ेंगे आपको, बस रिवीजन करना पड़ेगा। वहां कोटेशन देगा तो फिर आप पढ़ रहे हो उसमें से भी ना बने। 4 ही तो सूक्त है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वरना नहीं पढ़ाता है। 4 दिन का टॉपिक से 5 मतलब 5-6 क्लास का टॉपिक से, लेकिन 1 नंबर पक्का भी तो है जब आएगा, और यहाँ कठिन होता है, सबका नहीं बनता है ये, है ना। चलिए, तो सचा यदासु जहती स्वत कामा, है ना, कि जब यत यानी कि जब सत्वा यह पुरुरवा स्वयं का रूप त्याग कर देव रूप में अप्सराओं के पास मनुष्य होकर जाता था। तो जब यह पुरुरवा स्वयं का, है ना, सचा यदासु, कि जब पुरुरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए, पुरुरवा
जब, है ना, स्वयं का रूप त्याग कर देव रूप अप्सराओं के पास गए, यानी कि मानुषे निसेवे, मानुषो निसेवे, मनुष्य होकर जाता था, मानुषे निसेवे यानी कि मनुष्य बन करके जाते थे, मनुष्य बन करके जाते थे। कौन जाते थे? यदा, यदासु जब, सचा यानी कि जब, यत सचा, अत्कम यानी कि जब, अत्कम यानी कि त्याग कर, जहतीसु यानी कि जाते थे, अमानुषीसु, मानुष एक तो होता मानुषीसु मनुष्य को रूप, यानी कि अमानुषीसु यानी कि मनुष्य के पूर्ववा स्वयं के रूप को त्याग करके जाते थे, है ना। तो यदासु जब ये कहां जाते थे? तो अप्सराओं के पास। तो कह रहे सचा यदासु जहती स्वतक कम, है ना, जहती स्वतकम यानी कि यदा सचा यदासु जहती स्वतकम, जब तुम जाते थे, यदा जब तुम जाते थे, कैसे जाते थे? तो अमानुषीसु मानुषो निसेवे, अपने रूप को बदल करके मनुष्य होकर जाते थे, यानी कि मूल रूप परिवर्तन करके जाते थे। ठीक है, जो मूल रूप पूर्ववा का है उसको जब परित्याग करके वो अप्सराओं के पास जाते थे, तब क्या होता था? तुम आगे कह रहे हैं, है ना, तब ये, तो ये अप्सराएं भयभीत होकर के दूर चली जाती थी, यानी कि कुल मिलाकर के कि यदि ये अपने रूप में जाते तब तो वो अप्सराएं डरती नहीं, लेकिन वो डर जाती थी। क्यों? क्योंकि ये अपने रूप को त्याग करके जब जाती थी। तो कह रहे सचा यदासु जहती सु, यानी कि ये बता रही हैं यहाँ किए जाते थे तो क्या होता था कि जब सचा यजासु जहती सुवत काम अमानुषीसु ना, अमानुषीसु, है ना, मानुषो निसेवे, मानुषो निसेवे, कि जब यदा सचासु जहती स्वत्कम, यानी कि जब तुम अप्सराओं के पास जाते थे, अपने मानुषी रूप को छोड़ करके जाते थे, अमानुषीसु मनुष्यो निसेवे, यानी कि अपने अमानुष और रूप को छोड़ देते थे, जो मूल रूप है उसको छोड़ करके मनुष्य रूप में जाते थे। अमानुषीसु मानुषो निसेवे, यानी कि अपने अपने रूप को छोड़ करके जब मनुष्य रूप धारण करके जाते थे, क्योंकि ऋषि है, एक सामान्य रूप धारण करके जाते थे। तो कह रहे अप इस मतर संति न भेजो, यानी कि ये अप्सराएं ताह यानी कि तब, मत अप असन, है ना, ताह यानी कि तब, है ना, मत अप, मत अप, तो मत ये और अप ये है, मत अप तब, है ना, तब ये अप्सराएं भयभीत होकर के, मत अप, है ना, क्या करती थी? भयभीत होकर के, तरसंती भुज्जू न, जैसे कामनी हरणी उनके व्याध से दूर भागती हैं, है ना, अथवा रथ स्पर्श अश्वाहना, रथ में जोते हुए अश्व घोड़े भागते हैं, वैसी ही ये भाग जाती थी। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि अप इस्म मतर संत्यो न भुज्जु, जैसे हरनिया, हरणी, कामनी हरणी, जो काम की इच्छा रखने वाली हरणी है, व्याध से दूर भागती है, व्याधि से दूर भागती है, तरसंती भुज्जु, यानी कि जो भुज्जु यानी कि भोग करने वाली भुज्जु, न तरसंती भागती है, वैसे ही, है ना। और इसी प्रकार जैसे घोड़े रथ में जोते हुए घोड़े भागते हैं, यानी कि जैसे घोड़े भागते हैं, जैसे कामनी हरणियां भागती हैं, वैसे ही इनके सामान्य रूप को या मनुष्य रूप को देख करके अप्सराएं इनके पास से भाग जाती थी। क्यों भाग जाती थी? अब इसका कारण तो इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि क्यों भाग जाती थी, लेकिन ये ऐसा ही होगा कि भैया समझ या तो पहचान नहीं पाती होंगी, या फिर ये कुछ ऐसा मतलब कुछ उटपटांगी होता होगा, इसलिए भाग जाती थी, है ना। आगे कारण स्पष्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा, अभी तो यहाँ कारण स्पष्ट मुझे नहीं आ रहा है समझ में कि क्यों भाग जाती थी। तो कह रहे जब यह पूर्ववा स्वयं का रूप त्याग करके देव रूप अप्सराओं के पास जाते थे, मनुष्य होकर के जाते थे, यानी कि वो देवता रूप होते थे ये सामान्य, तो जैसे सामान्य लोगों को देख करके अच्छे लोग भाग जाते हैं, वैसे ही, है ना। जैसे कोई सामान्य लोग बैठे हो यहाँ और उनके पास पैसे वाले लोग नहीं आएंगे, या जो थोड़ा सा वैसे ही ऐसे ही कुछ हो रहता होगा, तो ये भी भाग जाते होंगे, है ना। कि सचा यदासु जहति स्वकाम अमानुषीसु मानुषो निसेवे अपस्म मातर संति न भोज्यो,
अत्र संथा स्पृशो न स्वा। अश्व भी स्पर्श नहीं करते थे और भाग जाते थे, और जैसे कि हरणियां भाग जाती थी। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ अश्वाह शब्द का अर्थ याद रखना है कि अत्र संथयो, इस रथ स्पर्शा अश्वाहना। तो कहना है रथ स्पर्शो, न रा के रूप में है, तो रथ स्पर्शो अश्वाह न। तो रथों का स्पर्श अश्व नहीं, रथ में जोते हुए अश्व भागते थे, स्पर्श नहीं करते थे, रुकते नहीं थे, भागते थे, है ना। वैसे ही है ना, हरणियां भी भागती थी, हरणी भी क्या, तरसंती भुज्जुना। तरसंती शब्द का यहाँ प्रयोग हरणियों के लिए आया है। तो कह रहे कामनी हरणी भी भोग नहीं करती थी, प्याज से दूर भागती थी, है ना। तो जैसे हरणियां दूर भागती थी, जैसे रथ से अश्व दूर भागते थे, वैसे ही इनसे ये पूर्वबा है, इनसे अप्सराएं भी दूर भागती थी। तो ये वाली बात कह रही है, ठीक है। इसने क्या लिखा है इसका देख देते हैं। जब पूर्वबा उत्पन्न हुआ नहीं, जब पूर्वबा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर जाते थे, तब अप्सराएं अंतर्धान हो गई, वे उसी प्रकार वहां से चलेंगे जैसे भयभीत हरणी भागती है, या रथ में योजित द्रुत गति से चले जाते हैं, इस तरीके से। तो वही बात बुक का अर्थ भी है, तो ये ध्यान रखना है। मैंने इसके अलावा भी आपको पीडीएफ दी है, तो वो भी याद रखना, उस पीडीएफ से भी पढ़ लेना। उसमें कंप्लीट अर्थ नहीं था, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा और ये लाना पड़ा, है ना। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसमें भी बताया गया कि यदा यद सचा यदासु जहति स्वत काम अमानुषीसु मनुषो निसेवे अप एस मातर संति न भुज्यो सनथर रथस्पर्शो न स्वा। कुल मिलाकर के जब सचा यदासु जहति स्वत काम, यानी कि जब, है ना, जब पुनर्वा स्वयं का रूप त्याग करके अमानुष रूप धर के मनुष्य रूप में जाते थे, तब वो अप्सराएं ऐसे ही भागती थी जैसे कि कामनी हरणियां भागती हैं, और साथ में ही जैसे अश्वद्रुत गति से भागते हैं उसी तरह से ये भागती थी, इनको देख करके आदि। तो ये इसका अर्थ है। तो हम लोगों ने 8वें मंत्र तक पढ़ा, यानी कि आज हम लोगों ने कौन सा मंत्र पढ़ा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, 5 मंत्रों का अध्ययन कर लिया। लगेगा ही समय, चूंकि इसमें क्या समझ में आ रहा है, इस श्लोक से क्या सीख सकते हो भाई, इससे यही सीख सकते हो इसमें इनमें यहाँ तो तात्कालिक समय में चूंकि लोग परस्पर साथ ना रहे के विपरीत जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उस समय भी समानता वाला मामला नहीं होगा, असमानता वाला कुछ कुछ रहा होगा, या फिर भय का मामला रहा होगा, डर का मामला रहा होगा, आदि कुछ ना कुछ कारण से भागते थे। इसलिए जो भी रहा हो, तात्कालिक स्थिति की बात हो रही है थोड़ी सी। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा इतना, और आज हम लोगों ने ये पढ़े हैं। तो एक बार हम इसका एक बार उच्चारण भी कर लेते हैं जो पढ़ा है कि साव सुदधति स्वसुराय वय उसो यदि वाष्टयन्ति गृहातो अस्तम ननक्षे यस्मिन् चाकन दिवानक्तम स्मिता वैतसेन, है ना। ये हो गया। हाँ जी, त्रिस्मयान्नास्निथयो वैतसेन उत स्म मे व्यात्यै प्रणाशी पुरोरवो अनुते केतमायं राजा मे वीतन्वास्तदासी। आगे, या सुजुर्णे श्रेणी सोमन्यापिर हृदे चक्षुर्ना ग्रंथनि चरण्यो ता अंजयो अरुणयो न संयो ता अरुणयो अंजयो न सस्रुः श्रिये गावो नाधेनवो अन्वन्त श्रिये गावो धेनवो अन्वन्त समास्मिन् जाये मानसद्ज्ञावतीं वर्धन्नदया स्वगूर्ताः महेयत्वा पुरुरवो रणाय वर्धयन्दस्यो हत्याय देवाः यशचा यदासु जहति स्वकम् मानुषीषु मानुषो निसेवे अपस्ममातर संति न भोज्यो
तात सन्नथ स्पर्शो न स्वाहा। तात सनरथ स्पर्शो न स्वाहा। इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे, तात सनरथ स्पर्शो न स्वाहा, इस तरीके से। तो ये हम लोगों ने देखा, इसको बार बार पढ़ेंगे, एक बार सुनेंगे, दो बार सुन लेंगे। जैसे पहली बार जो पढ़ रहा है वो दो बार इस लेक्चरों को सुन लीजिएगा, दिमाग में बस जाएगा, जहन में बस जाएगा। 4 सूक्त पढ़ लोगे, एक क्वेश्चन तैयार है, कठिन लेवल का है, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद कुछ कोटेशन मैंने शॉर्ट में तो दी ही है, ये पढ़ने के बाद डिटेल्स शॉर्ट में आपको कोटेशन मैंने एक साथ दी ही है, वो भी पढ़ लीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ इसी को बार बार आप पढ़ के जाइएगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन कोटेशन आएगा कंप्लीट में से 18 मंत्रों में से, तब भी बन जाएगा। तो आज की क्लास में मुझे बताइएगा पहली बात तो कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। दूसरा ये बताइएगा मुझे कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ और 15-20 मिनट का समय लेता हूँ, ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं, एक श्लोक में 15-20 मिनट लग गया तो 5 मिनट 1 घंटे हो गया, यानी कि 10 मिनट लग गया लगभग, ऐसा समझ लो। 10-12 मिनट जो हम लोग एक मंत्र को दे रहे हैं, तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इतना लगेगा यदि मंत्र को थोड़ी से ठीक से समझना है। वरना टीचरों ने 2-2 मिनट में मंत्र निकाल दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, कई जगह पर देख लो ना आप सर्च करके एक बार, किसी भी टीचर के नाम का देख लो जो फेमस है या कुछ भी है, तो आपको मालूम चलेगा कि वो लोग ठीक से समझा ही नहीं रहे हैं मंत्र। तो फिर क्या ही मतलब है जब आप 3 मिनट दे रहे हो और नहीं समझ पा रहे हो, इससे अच्छा है 10 मिनट 12 मिनट दो और समझो। तो ये है, तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है 10-12 मिनट का, और आप भी बताइएगा मुझे रिव्यू कि आप सर 12 मिनट 10 मिनट दे रहे हो तो सही दे रहे हो, आपको देना चाहिए इतना, इसलिए दे रहे हो, है ना, मतलब आप ठीक कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप ऐसा ही दो, मुझे ऐसे ही एक एक मंत्र समझना है, और मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही देंगे, इतना ही समय लगेगा, तभी समझ पाएंगे इस चीज को। और ये भी बताइएगा कि जितना मैं समझा पा रहा हूं कि प्रत्येक मंत्र का आपको 70% हिस्सा समझ में आ जाए, 70% आपको चीजें समझ में आ जाए इस मंत्र की, तो ठीक है। 100% मंत्र का अर्थ मुझे भी नहीं आता है भाई समझ में, है ना, और किसी भी टीचर को नहीं आता है, क्योंकि यदि समझ में टीचर को आ रहा होता 100% ना, तो वो समझा दिया होता, उसको ही समझ में नहीं आ रहा है, यही सच्चाई है। ठीक है, आप कहीं भी सर्च करके देख लो, पढ़ के देख लो, मैं तो प्रमाण करता हूं ना, पुरावा और वसी संवाद बाय सर का नाम लिख दो आगे और देख लो कैसे पढ़ा रहे हैं कोई भी टीचर, तो आपको समझ में आ जाएगा। टीचरों को इसका अर्थ 100% मालूम नहीं आ सकता, है ना, कारण ये है इनके अर्थ समझ में किताबों से भी नहीं आ पा रहे हैं, है ना, इसलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं। बाकी कई लोग विद्वान हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, जितना मुझे जो आता है मैं तो आप लोगों से खुल के बताता हूँ। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही है, आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है, इतना समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा है 70 to 80% तक, बस इतना समझ में आ जाए, इतना आ जाए कि आप वहां पढ़ करके समझ लो कि भाई हाँ सर ने पढ़ाया था। जैसे अब वहां मंत्र दिखेगा 3 बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा अर्थ याद कि सर ने कुछ को ना कुछ तो शब्द, जैसे समस्मिन जायमान पैदा होने की बात कहीं गई थी भैया पूर्णबा, तुम इसलिए पैदा नहीं हुए किसी में लगे रहो उल्टे सीधे कामों में। आसन गिना उत्तम वर्धय नदया, सर ने पढ़ाया था स्वरूता नदया वर्धयन नदिया, नदियां भी बढ़ गई थी, तुम आए थे, देवियां भी आ गई थी, या तो पूर्ववो रणया वर्धय, तुम रण के लिए आए हो, युद्ध के लिए आए हो, युद्ध के लिए दस्यु हत्याए के लिए आए हो, तो ये मंत्र आएगा तो 2-3 शब्द पकड़ जाओगे, ये शब्द आएगा तो 2-3 शब्द पकड़ जाओगे, ये पकड़ जाओ और बता दो कि भाई इसके लिए आया। समझ में आ रहा बात, इतना ही तो पकड़ना है पेपर में कि ये शब्द किसका है, सूक्त का, तो इतना पकड़ पाओगे, इतना पर्याप्त है। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग 9वें मंत्र से लेकर के 18वें मंत्र तक जितना भी हो पाए कोशिश करेंगे कि सभी मंत्र हो जाए, नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैं सोच रहा था 3 ही पार्ट में हो जाए, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा पढ़ाएंगे, आप लोग रिव्यू दीजिएगा, तो 9 से मैं 18 तक का प्रयास करूंगा कि 8-9 मंत्र ही हो जाएंगे, भले 1.5 घंटे का हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ओके मित्रों, तो आज इतना ही रखते हैं, इतने इस क्लास में रखते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, आप सभी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, प्रेम मोहब्बत बनाए हुए हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं, रिव्यू देते हैं, तो मैं आगे चला रहा हूं और ऐसे ही चलाते रहूंगा। आप लोग बस शेयर करिए, सब्सक्राइब होना कम हो गए हैं, वॉच टाइम कम हो गया है, लेकिन ठीक है फिर भी हम पढ़ा ही रहे हैं आपको अभी तो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 1 यूनिट आपको पहले कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर आप लोग कैसा क्या कर रहे हैं वो मैं देखूं। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद, कमेंट करके बताइएगा जो मैंने पूछा वो कि कैसा इतना समय देना आपको ठीक लग रहा है। ओके, धन्यवाद।